हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे सीखेंगे बॉड मास के सवाल। ठीक है, तो गणित बिल्कुल सीरीज से सीख रहे हैं। आज हम बॉड मास के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखो, बॉड मास के सवालों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमको बॉड मास के बारे में पता होना चाहिए कि बॉड मास क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे बी का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ब्रैकेट होता है। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कोष्टक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा यहां पे ओ का मतलब क्या है? तो ओ का मतलब होता है ऑफ। इंग्लिश में क्या होगा? ऑफ होगा। और वैसे हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? का। ठीक है, उसके बाद आएगा यहां पे डी। डी मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है यहां पे? ठीक है, डिवीजन यानी कि भाग। ठीक है, एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लाई। ये लो, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणा। क्लियर? और यहां पे ए को बोलते हैं एडिशन। ए को क्या बोलते हैं? एडिशन। और एडिशन को क्या बोलते हैं? जोड़। और एस का मतलब होता है यहां पे सब्ट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन होता है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं घटाना। इतना समझ में आ गया? तो बॉड मास का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़ना, और एस मतलब होता है घटाना। तो कहने का मतलब ये बॉड मास का यूज करते कब है? तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी प्लस माइनस गुणा भाग ये सब इकट्ठे आ जाए, एक साथ आ जाए, तो देखो हमको क्या करना है, तब हमको बॉड मास का यूज करना है। बॉड मास का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करो। ठीक है, किसी को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ कोष्टक को। और जब कोष्टक सॉल्व हो जाए तो ऑफ को करो, और जब ऑफ सॉल्व हो जाए तो भाग को करो, भाग के बाद गुणा को करो, गुणा के बाद जोड़ को करो, और जोड़ के बाद घटाने को करो। समझ में आ गया सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? तो जैसे एक उदाहरण है, उदाहरण देके हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे ये उदाहरण दिया है, ठीक है, इस उदाहरण को करते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें देखो, इस सवाल में देखिए आप, इसमें देखिए 4/2 प्लस 6 गुणा 5 माइनस 4 और प्लस का कितना 8। यानी कि इसके अंदर देखो डिवाइड भी दिया है, प्लस भी दिया है, गुणा भी दिया है, माइनस भी दिया है, सब कुछ दिया है। तो हम किसको सॉल्व करें सबसे पहले? तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो बॉड मास में क्या लिखा है, ब्रैकेट तो है नहीं है इसके अंदर। ब्रैकेट है क्या सवाल में? देखो ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, ऑफ का लिखा है कहीं पे? नहीं लिखा। ठीक है, तो क्या है? उसके बाद डिवीजन, देखो डिवीजन है क्या? तो बिल्कुल है। देखो भाग है कि नहीं इसमें? देखो ये रहा भाग। ठीक है, तो हम इसको ही सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे? भाग को। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? दो का भाग देंगे 4 में। 2 का भाग 4 में आता है कि नहीं? यानी कि 4/2। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 हो गया। और उसके बाद ये पूरा जितना भी है ना, उसे वैसा का वैसा ही लिख दो। +6 गुणा 5 माइनस का 4 और प्लस का 8। ठीक है, समझ में आ गया? यानी पहले हमने किसको सॉल्व किया बच्चों? भाग को सॉल्व किया। ठीक है, अब भाग सॉल्व कर लिया। अब भाग देखो, अब आपको भाग नहीं दिखेगा। देखो पूरी लाइन में भाग दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। अब क्या है, भाग के बाद क्या होता है? देखो बॉड मास में भाग के बाद क्या होता है? भाग के बाद गुणा। गुणा देखो, गुणा कहाँ है इसमें? ये रहा गुणा, है कि नहीं? तो ये लो गुणा को सॉल्व करेंगे। अब ये लो, ये क्या है यहाँ पे? गुणा। अब गुणा को सॉल्व करें तो ये 2 वैसा का वैसा ही रहने दो, प्लस 6×5 = 30 माइनस का कितना है? 4 और प्लस का कितना है? 8। अब देखो, अब गुणा भी चला गया। ठीक है, देखो पहले हमने भाग को सॉल्व किया, फिर गुणा को। ध्यान रखना, पहले भाग करना है सॉल्व, बाद में क्या करना है? गुणा सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद कौन बचे हैं? प्लस वाले और माइनस वाले। तो प्लस वाले देखो कौन कौन से हैं? तो प्लस वाले हैं 2, 30, और ये 8 भी प्लस का, इसको भी पास लिख दिया, और माइनस का कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? देखो 30 और 8 38, 38 और 2 प्लस प्लस वाले जोड़ रहे हैं बस। 38 और 2 कितने हो गए? 40, और बचा कौन? माइनस का 4। तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 36। ये हो गया हमारा उत्तर। ऐसे करना है।
ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या दिया है, देखो इसमें भाग नहीं दिया लेकिन गुणा तो दिया है। देखो गुणा कहाँ दिया, एक तो ये दिया और एक ये दिया। ठीक है, तो पहले सवाल को लिख लूँ मैं, सवाल को लिख लेते हैं। कितना, 3 गुणा कितना है 5 प्लस 6 गुणा कितना है 7 प्लस 2 और माइनस का कितना है यहाँ पे 5। ठीक है, सवाल लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो जल्दी से, सबसे पहले क्या है, गुणा सॉल्व करेंगे। गुणा ये रहा और ये रहा, और कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, जोड़ेंगे वगैरह नहीं, पहले गुणा करेंगे। तो 5 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे हम, प्लस लगा देंगे। 6 सत्ते कितना हो गया यहाँ पे 42 और प्लस का कितना है 2, माइनस का कितना है 5। अब देखो गुणा रहा है क्या, नहीं रहा ना, इसका मतलब क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करें अब। ठीक है, अब जोड़ करो पहले, प्लस प्लस वाले कौन है, ये हैं। ठीक है, तो 15 कितने हो जाएंगे, ये देखो 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 2 कितने हो गए 9। ठीक है, और 4 और 1 कितना 5, तो 59 हो गए। और माइनस का क्या बचा यहाँ पे 5। 59 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 54 बचेंगे। ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर। समझ में आ गया किस तरीके से करना है, बोर्ड मास के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। पहले आपको क्या करना है, अगर ब्रैकेट वाला, देखो ये ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, इसको देखो, ये कौन सा है, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है ना। अब देखो ब्रैकेट वाले को कैसे करेंगे, तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले क्या है, आपको बोर्ड मास में पता ही है, मैंने आपको समझाया था कि नहीं बोर्ड मास में। देखो क्या समझाया था, देखो बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, चाहे वो प्लस वाला हो चाहे कौन सा भी हो। ठीक है, ब्रैकेट नहीं हो तो भाग सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ब्रैकेट कौन सा है इसमें, ये वाला है कि नहीं। ठीक है, सवाल को लिख लूँ पहले, तो ब्रैकेट के अंदर कितना है इसमें 25 प्लस का कितना है 5 डिवाइड कितना है 6 इंटू में कितना है 4 माइनस का 3 प्लस 9। अब आप बोलोगे सर आप प्लस वाले को क्यों कर रहे हो, हम प्लस वाले को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को, तो 25 और 5 कितने हो गए 25 और 5 कितने हो गए 30, और ब्रैकेट क्या हो गया हट गया बस। और यहाँ पे पूरा वैसा का वैसा ही, देखो डिवाइड कितना है 6 है, उसके बाद क्या है गुणा 4 माइनस का 3 और प्लस का कितना है 9। ठीक है, हो गया। अब देखो अब ब्रैकेट हट गया कि नहीं, देखो इसमें ब्रैकेट था, अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब किसको सॉल्व करेंगे, देखो इसमें गुणा भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, भाग भी है, तो हम भाग को सॉल्व करेंगे पहले, इतने को भाग को, यानी कि 6 में 30 का भाग देंगे। ठीक है, 6 का भाग किस में देंगे 30 में देंगे कि नहीं, तो पढ़ो 6 का भाग 30 में, ऐसे 30 से भाग दो, 6 से 6 पंजे 30, ये तो आता है कि नहीं 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूरा वैसा का वैसा ही गुणा 4 माइनस 3 प्लस का कितना है 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, अब गुणा को सॉल्व करेंगे। गुणा कितना 5 का 4 में गुणा करो 20 माइनस का 3 और प्लस का कितना है यहाँ पे 9 हो गया। अब देखो यहाँ पे 20 प्लस का है और 9 भी का है प्लस का, इसको पास पास कर लेते हैं माइनस का 3। तो पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, 20 और 9 कितने हो गए 29 और माइनस का 3, 29 में से 3 जाएंगे तो कितने आएंगे 26। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। ऐसे हम बोर्ड मास के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ऐसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को हटाना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले सवाल लिख लूँ, 24 प्लस 6 डिवाइड 2 गुणा 3 और प्लस कितना है 7 और माइनस का कितना है 2। ठीक है, सॉल्व करें इसको, तो कितना आ जाएगा इसमें 24। ठीक है, प्लस का कितना आएगा 6, यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते अभी, डिवाइड वैसा क्योंकि हमको सिर्फ इसे सॉल्व करना है बस ब्रैकेट को, और कुछ नहीं करना है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस कितना हो गया 7 माइनस का 2। अब हट गया कि नहीं वो, ठीक है ब्रैकेट हट गया। अब देखो अब किसको सॉल्व करेंगे, अब भाग को सॉल्व करेंगे। तो देखो 24 वैसा का वैसा ही प्लस वैसा का 6 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, प्लस का कितना है 7 और माइनस का कितना है 2। प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 24 और 1 कितना हो गया 25, 25 और 7 कितना हो गया 32, 32 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2,
32 में से 2 गए तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 30 आ जाएंगे कि नहीं, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। ऐसे बोर्ड मास के सवाल होते हैं। समझ में आ रहे हैं बोर्ड मास के सवाल कैसे करते हैं हम लोग? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।